हेलो मेरे प्यारे बच्चों। तो आज हम करने वाले हैं कॉलिन्स परफेक्ट मैथ का एक्सरसाइज है 11C। इससे पहले मैंने जो भी वीडियो डाली थी आई होप आपने उसको देखा होगा और बहुत ही अच्छे से समझा होगा। तो चलो इसको करते हैं। अब इसके क्वेश्चन कराने से पहले पहले मैं आपको इसके फॉर्मूले बता देती हूँ और क्या होता है वो बता देती हूँ, है ना। फिर हम ये क्वेश्चन शुरू करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो एक्सरसाइज है ना 11C, ये जो है वो मिक्सचर है। किसका मिक्सचर है? अभी तक जो हमने दोनों एक्सरसाइज पढ़ी, डायरेक्ट प्रपोर्शन और इनवर्स प्रपोर्शन का, है ना। इस एक्सरसाइज में आपको इन दोनों से रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अब उसका फॉर्मूला मैं बताती हूँ। आपको याद रखना है M1 D1 H1 MDH अपॉन में W1। अभी मैं बताऊंगी इनके फुल फॉर्म क्या होते हैं। इक्वल्स टू M2 D2 H2, ठीक है, अपॉन में W2, ठीक है। जहां पे जो M है वो मैन है, D फॉर डे और H फॉर आवर और W फॉर वुमेन, W फॉर वर्क या फिर कॉस्ट, राइट। W फॉर वुमेन नहीं बताना है। तो हमने देखा इसका फॉर्मूला M1 D1 H1 अपॉन W1 और M2 D2 H2 अपॉन W2। अब किसी किसी में आपको H जो है आवर नहीं दिया रहेगा तो सिर्फ M2 D2 कर देना है। तो बस इस फॉर्मूले पे ही ये पूरी एक्सरसाइज बेस्ड है। तो चलो हम इसको करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, राइस कॉस्टिंग 300 आर नीडेड फॉर 5 मेंबर्स फॉर 10 डेज, है ना। तो कॉस्ट 300 है और यहाँ पे जो मैन है कितने 5 है, डेज 10 है। अब दूसरे वाले में इन्होंने क्या बोला, फॉर हाउ मेनी डेज, डेज पूछा है। विल द राइस कॉस्टिंग 350 फॉर 7 मेंबर लास्ट, है ना। तो दूसरे वाले में हमें क्या पूछा है इन्होंने, हमें डेज नहीं पता है। तो बस M1 D1 H1 अपॉन W1 करके ये निकाल लेना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लिखो पहला क्वेश्चन में क्या हो जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन, हमें कॉस्ट क्या पता है, पहले जो हमें पता है वो लिख लो। कॉस्ट 300 है और मेन कितने हैं 5 है और डेज हमें पता है कितने हैं 10 है। दूसरा चीज जो है M2 D2 और W2 क्या है 350, मेन कितने हैं उसमें 7 और डेज हमें नहीं पता है ना। ये M1 हो गया, WN हो गया और D1 हो गया। M1 D1 जैसे मैंने बताया था किसी किसी में आपको घंटे नहीं दिए रहेंगे तो हम क्या इसमें लगाएंगे M1 D1 अपॉन में कॉस्ट की जगह मैंने वर्क भी बताया तो कॉस्ट या फिर C1 इक्वल्स टू M2 D2 अपॉन में C2 और W2। क्योंकि जितना काम करोगे उतने ही पैसे मिलेंगे ना, तो इसलिए वर्क और कॉस्ट दोनों को एक समझा जाता है। तो बस अब आपको सिर्फ वैल्यू पुट करनी है। M1 क्या है 5, D1 क्या है 10, कॉस्ट क्या है 300 और यहाँ पे हमने x मान लिया है D2 को। तो M2 क्या है 7, D2 क्या है हमें नहीं पता तो x लिख दो, W2 क्या है या फिर कॉस्ट 2 का है 350। अब देखो इतना समझ में आया। अब इसके बाद क्या करना होता है, यहां से ये देखो इक्वल इक्वल है ना, तो पहली बात तो डिवाइड हो जाते हैं, या तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा 350 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 5 इक्वल्स टू 300 इंटू 7 इंटू एक्स। अब जब आप x इक्वल्स टू करोगे, x इक्वल्स टू, तो ये नंबर इसको डिवाइड कर देगा। तो लिखो 350 इंटू 10 इंटू 5 डिवाइड बाई 300 इंटू 7। अब बस जो जो डिवाइड हो उसको क्रॉस कर दो। 5 1 जा 5 होता है एंड 5 60 जा 300 होता है। 7 1 जा 7 होता है एंड 7 5 जा 35, तो ये 50 हो गया। और 10 1 जा 10, 10 6 जा 60, तो क्या आ जाएगा हमारा 50 अपॉन में 6। अब जब आप इसको डिवाइड करोगे तो आपका आएगा समथिंग 8 पॉइंट, क्योंकि 5 8 जा 6 8 जा क्या होता है 48, तो 8.33 क्या आया डेज। दैट मीन्स हम कह सकते हैं जो 300 जो रुपीस का अगर राइस खरीदा है 5 मेंबर के लिए है वो 10 दिन चल रहा है। अब अगर 7 मेंबर हो गए और 350 का राइस खरीद लिया है तो वो कितने दिन चलेगा 8 दिन चलेगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 में देख सकते हैं क्या दिया है इन्होंने, 150 मैन कैन डिग अ कैनाल विच इज 3000 मीटर लॉन्ग इन 18 डेज। तो हमें क्या क्या पता चल गया, पहले में देख लो। मैन हमें पता चल गया
300 मीटर लॉन्ग है, तो ये क्या है, कॉस्ट है, ये वर्क है ना। 18 डेज, तो D1 भी पता चल गया। अब दूसरे में क्या है, फाइंड द लेंथ ऑफ कैनाल दैट कैन बी डग बाय 300 मैन इन 12 डेज। तो यहाँ पे M2 और D2 पता चल गया, हमें फिर से W2 पता करना है। तो लिख दो पहले जो हमें पता है। M1 क्या है यहाँ पे 150, M2 क्या है यहाँ पे 300, D1 हमें पता है 18 और D2 भी हमें पता है क्या है 12। हमें W1 पता है कितना 3000, बट W2 पता है क्या, नहीं। सिंपली उसमें हमने C1 लिखा था क्योंकि कॉस्ट है, इसमें वर्क लिख रहे हैं क्योंकि उन्होंने 3000 करना है। तो बस लिख दो M1 D1 अपॉन में W1 इक्वल्स टू M2 D2 अपॉन में W2। अब आवर नहीं है तो आवर लिखना ही नहीं है। M1 क्या है 150 इंटू 18 अपॉन में 3000 इक्वल्स टू M2 क्या है 300 इंटू D2 क्या है 12 अपॉन में W2 हमें नहीं पता। अब सिंपली आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 150 इंटू 18 इंटू W2 इक्वल्स टू 3000 मल्टीप्लाई 300 इंटू 12। अब देखो ये मल्टीप्लाई यहाँ कर दिया, ये यहाँ पे कर दिया। अब W2 की वैल्यू फाइंड आउट करोगे तो कौन डिवाइड करेगा, इसको यही तो डिवाइड करेगा। तो लिखो यहाँ पे 3000 इंटू 300 इंटू 12 डिवाइड बाई 150 इंटू 18। अब बस आपको डिवाइड करके आंसर फाइंड आउट करना है। अब वो देखो कैसे करोगे, 0 से 0 डिवाइड हो गया, 15 2 जा 30 हो जाएगा, 6 3 जा क्या होता है 6 2 जा 12 होता है और 6 3 जा 18 होता है, राइट। इतना हो गया। अब ये 3 1 जा 3 हो गया और यहाँ पे 3 10 जा 30 और ये 2 0, तो मतलब 300 जा करोगे तो 1000 हो जाएगा। इतना आ गया। अब देखो ऊपर जब जो बचा बस उसी का मल्टीप्लाई होगा, 2 2 जा 4, 4000 में मल्टीप्लाई करोगे तो 4000। तो W2 क्या हो गया यहाँ पे 4000 मीटर। दैट मीन्स कि अगर उतने पीपल रहेंगे 12 डेज में, क्या पूछा था उन्होंने, 12 डेज में 300 मैन कितना मीटर लॉन्ग को डिग कर सकते हैं, 4000 मीटर को लॉन्ग जो है वो डिग कर सकते हैं। तो बस उसको लिख दो, हेंस 12 मैन कैन डिग दैट 4000 मीटर लॉन्ग टनल या फिर कैनाल।